दोस्तों, इस वक्त हम आए हैं सतलोक और आश्रम खमानों के अंदर और इस वक्त यहाँ पे जो कार्य चल रहा है वो ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो हो रहा है। परंतु मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अपने ज्ञान की आंधी जो ला रखी है उसके साथ साथ समाज को सुधारने का काम भी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं और उसमें एक विशेष योगदान करते हुए जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप, उसके साथ साथ देहदान और नेत्रदान, ये भी कार्य जो है इस वक्त सतलोक आश्रम खमानों के अंदर हो रहा है। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे भगत जो है उनकी लाइनें लगी हुई हैं जो कि यहाँ पे नेत्रदान, देहदान और ब्लड डोनेशन तीनों के लिए, रक्तदान के लिए भी यहाँ पे आए हुए हैं। आइए हम अंदर चल के यहाँ की व्यवस्था देखते हैं और देखते हैं कि जो भक्तों के अंदर उमंग है कि जो उन्होंने ब्लड डोनेशन करना है, नेत्रदान करना है, वो किस प्रकार कर रहे हैं, क्या उनको यहाँ पे बुलाया गया है या वो स्वयं आए हैं। आइए हम ये आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। मेरे साथ इस वक्त साइड में आप भक्तों की जो है लाइन देख रहे होंगे, इनके हाथ में जो है ये फॉर्म है, ये रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि भी भक्तों के अंदर कितनी उमंग है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो समाज को सुधारने के कार्य हैं उसके अंदर ये विशेष योगदान है, क्योंकि जब ट्रॉमा हो जाता है, पीजीआई जैसे जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं चंडीगढ़ के अंदर है या रोहतक के अंदर है, इस तरह के इनको इमरजेंसी के अंदर लोगों को जो है उस वक्त रक्त की बहुत आवश्यकता होती है। और ये जो कार्य है जो यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, गर्मी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो हो जाती हैं, लोगों को इमरजेंसी के अंदर रक्त की ज़रूरत होती है, तो उनके जो तीमानदार होते हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, उनको दर दर भटकना पड़ता है। परंतु ये जो हेल्प जो संत रामपाल जी महाराज जी के थ्रू जो समाज को हो रही है, ये बहुत ही बड़ी जो है हेल्प है। और ये आप ये भी देखिए कि लोगों में कितनी उमंग है कि वो यहाँ पे आ रहे हैं और ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं। जो हैं भगत हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या इनको यहाँ पे बुलाया गया था ब्लड डोनेशन कैंप के लिए या ये स्वयं ही अपनी स्वेच्छा से ब्लड जो है दान कर रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? हाँ जी, सत साहब जी, मेरा नाम बसंत सिंह है जी। आप कहाँ से हैं? मैं लुधियाना से आया हूँ जी। आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं? जी बिल्कुल, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पे रक्तदान कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आपको यहाँ पे बुलाया गया था या आप स्वेच्छा से ये रक्तदान कर रहे हैं? नहीं जी, मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं बुलाया गया, मैं अपनी इच्छा से यहाँ पे आके ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। गुरुजी की दया से, जो गुरुजी का हमारे सिखाया गया है गुरुजी के द्वारा, भी समाज की सेवा करनी और समाज के लिए कुछ करने के लिए हमारे गुरुजी शिक्षा देते हैं और बहुत ही बढ़िया समाज तैयार कर रहे हैं। दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं, उनकी दया से बहुत ही बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं जो हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज। बहुत ही अच्छा है। वाकई में आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनको जो जितना भी ज्ञान है उसके हिसाब से वो बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज शुरू से ही समाज सुधार के लिए, कार्यों के लिए जो है तत्पर रहते हैं। क्योंकि हमने कई जगह देखा है, जैसे कहीं बाढ़ पीड़ित हों, कहीं पे भूकंप आ गया है या कहीं पे इस तरह की कोई त्रासदी है, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो तुरंत ही वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनके गुरु जी का आदेश हो जाता है कि वहाँ पे आप जाकर के लोगों की भलाई के लिए कार्य करें। आइए आगे देखते हैं कि जो यहाँ पे जो रक्तदान करके जो उनके शिष्य आगे उनको बिठाया जाता है, जहाँ पे उनको रिफ्रेशमेंट दी जाती है, खाने पीने का सामान है, उसकी व्यवस्था कैसी है वो भी देखते हैं। आइए, मेरे पीछे जो है आप देख रहे हैं कि जो भगत ब्लड डोनेशन के बाद आते हैं उनको यहाँ पे खाने पीने के लिए जो अरेंजमेंट है वो किया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। भक्तों को खाने के लिए जो है यहाँ पे केले का इंतज़ाम है, दूध, बिस्कुट यहाँ पे, और साथ में ये जूस वगैरह है, पनीर है, यहाँ पे उनको दिया जा रहा है। साथ में ही नींबू पानी की व्यवस्था है। तो और बैठने के लिए भी उनको अच्छे गद्दे वाली जगह दी गई है, ताकि भक्तों को आराम से बैठ करके जो है वो यहाँ पे ब्लड डोनेट करके जब आते हैं तो आराम करने के लिए उनको टाइम दिया जाता है। तो उसके बाद जो यहाँ से जब वो सारा उनका सिस्टम हो जाता है, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेड क्रॉस की संस्था को भी बुलाया गया है साथ के साथ। और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे रक्तदान शिविर लगा था, वैसे ही यहाँ पे देहदान और नेत्रदान का भी शिविर लगा हुआ है। आइए हम उसकी भी जानकारी लेंगे, क्योंकि जो नेत्रदान है, महादान है, उसी तरह से देहदान भी बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जैसे एक व्यक्ति इस संसार को छोड़ के चले जाता है तो उसकी जो बॉडी है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आँखें हो गई हैं, किडनीज़ हैं, लिवर है, हार्ट है, लंग्स हैं, ये दूसरे व्यक्ति को जो है वो हेल्प मिल सकती हैं। तो आइए हम आकर के देखें।
आगे जा कर के कि भी वो किस प्रकार से यहाँ पे फॉर्म की व्यवस्था है और कैसे चल रही है। मेरे साथ इस वक्त जो है वो नेत्रदान जो पीजीआई की जो टीम है वो आई हुई है यहाँ पे, तो थोड़ा सा उनसे हम पूछते हैं कि वो यहाँ पे कैसे उनको बुलाया गया, क्या सिस्टम रहा। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मुकेश वर्मा। मुकेश जी, जैसे आप यहाँ पे सतलोक आश्रम खमानों के अंदर आपको बुलाया गया है, तो क्या यहाँ की व्यवस्था है और किस तरह से यहाँ के भक्तों का जो ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं उनमें कैसी उमंग है, किस तरह का उनके अंदर है? यहाँ पे हमने आके देखा कि भक्तों में काफ़ी उत्साह है, नेत्रदान के लिए भी और देह दान के लिए भी। काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस प्रोग्राम में ना, और यहाँ पे जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। जी धन्यवाद। दान करने के लिए भी भगत आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी बहुत ही लंबी भीड़ हुई है। भगत जो हैं अपने सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार यहाँ पे आए हुए हैं और ये देह दान के लिए जो हैं डॉक्टर साहब आए हुए हैं। आइए हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? कालूराम जी। डॉक्टर साहब, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, तो यहाँ का किस तरह का लोगों भक्तों के अंदर कितना जोश है, कैसे वो कर रहे हैं सब? काफ़ी लोगों में रुचि है, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, एक्साइटमेंट है फॉर बॉडी डोनेशंस के लिए। काफ़ी लोग अवेयर भी है मेडिकल एजुकेशन में हेल्प करने के लिए यहाँ पे। जी, जैसे डॉक्टर साहब आपको यहाँ पे बुलाया गया, यहाँ की सारा सिस्टम देख के आपको किस तरह का लगा जी? अच्छा लगा, काफ़ी गैदरिंग है, काफ़ी लोग और भगत आए हुए हैं फॉर बॉडी डोनेशन के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए और सत्संग के लिए भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भक्ति ही नहीं, संत रामपाल जी के महाराज जी के जो शिष्य हैं वो ही नहीं, यहाँ का जो पीजीआई से स्टाफ आया हुआ है वो भी बहुत खुश है यहाँ के सिस्टम देख के और यहाँ का भक्तों का जोश देख करके। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अपने जो विश्व में जो ज्ञान फैला रहे हैं उसकी आंधी जो है वो तो दिख ही रही है, आप देख ही रहे हैं। उसके साथ साथ जो समाज को सुधारने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए और उनके अच्छाई के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो भी कहीं सराहनीय है। क्योंकि जिस तरह से पहले यहाँ पे हमने देखा था कि ब्लड डोनेशन कैंप होते रहते थे, रक्तदान शिविर होते थे, उसी तरह से अब यहाँ पे देह दान के शिविर और साथ में नेत्रदान के शिविर भी होने लगे हैं, ताकि लोगों को जो है वो टाइम पर मदद मिल सके। इसका कार्य जो है यहाँ पे किया जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज बहुत बढ़िया जो काम कर रहे हैं, विश्व में लोगों को सुधार की तरफ जो लेके जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे कार्य हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य हैं। इसी के साथ साथ आप देख रहे थे SC न्यूज़ पंजाब, मैं मोहित कालिया, मेरे साथ पूरन कैमरामैन। धन्यवाद जी।